IPL 2026 का ये मुकाबला सिर्फ एक साधारण लीग मैच नहीं था बल्कि दो ऐसी टीमों के बीच टकराव था जो इस सीजन में लगातार अपने प्रदर्शन से विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मजबूत स्थिति में हैं। दोनों के पास मैच विनर्स की भरमार है और दोनों ही प्लेऑफ की रेस में मजबूती से शामिल हैं। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो इरादों का टकराव था। एक तरफ दिल्ली की रणनीतिक सोच और दूसरी तरफ हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाजी। माहौल पहले से ही गर्म था, लेकिन जो कुछ पहली पारी में देखने को मिला उसने इस मैच को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। टॉस बहुत अहम था और यहां बाजी मारी अक्षर पटेल ने, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहली नजर में ये एक समझदारी भरा निर्णय लगा। रात का मैच आउस की संभावना और दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान होने की उम्मीद, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा ये फैसला दिल्ली के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कुछ फैसले कागज पर सही लगते हैं लेकिन मैदान पर उनकी असली परीक्षा होती है, और आज का दिन शायद उन्हीं में से एक था जब सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दिल्ली के गेंदबाजों के लिए आने वाले कुछ ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे, लेकिन जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। दोनों बल्लेबाज शुरू से ही पहली ही गेंदों से ये साफ हो गया था कि आज ये दोनों रुकने के मूड में नहीं है। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर लाइन लेंथ चाहे जैसी भी हो, जवाब एक ही था, आक्रामक शॉट। स्टेडियम के चारों कोनों में गेंद उड़ती हुई नजर आ रही थी और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर रन बनना तय है और फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं। खास तौर पर अभिषेक शर्मा, आज वो अपने असली रंग में लौटे थे। पूरे टूर्नामेंट में जो आक्रामकता और आत्मविश्वास उनसे गायब दिख रहा था वो आज पूरी तरह वापस आ चुका था। पावर प्ले में उनकी बल्लेबाजी किसी तूफान से कम नहीं थी। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि गेंदबाजों पर मानसिक दबाव भी बना दिया। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और दिल्ली की टीम धीरे धीरे मैच से बाहर होती नजर आने लगी। 25 गेंदों पर 51 रन, ये सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था बल्कि एक बयान था, एक संदेश कि अभिषेक शर्मा वापस आ चुके हैं। उनकी पारी में टाइमिंग, पावर और प्लेसमेंट का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। चौके हो या चके, हर शॉट में क्रॉस और कंट्रोल साफ झलक रहा था और जब उन्होंने अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन किया, वो खास अंदाज, वो आत्मविश्वास, तो ये साफ था कि आज वो सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि मैच पर छाप छोड़ने आए हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने अभिषेक शर्मा का शानदार साथ निभाया। जहां अभिषेक ज्यादा आक्रामक थे वहीं हेड ने संतुलन बनाए रखा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्होंने धीमी बल्लेबाजी की। 26 गेंदों पर 37 रन, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। ये एक ऐसी पारी थी जिसने रन रेट को लगातार ऊपर बनाए रखा और गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। इन दोनों के बीच साझेदारी सिर्फ रन जोड़ने तक सीमित नहीं थी बल्कि ये एक रणनीतिक हमला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी, फील्ड सेटिंग्स को अप्रभावी बना दिया और कप्तान को लगातार सोचने पर मजबूर कर दिया। हर ओवर के साथ दिल्ली की टीम दबाव में आती गई। पहला झटका 97 रन पर लगा जब ट्रेविस हेड आउट हुए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। रन तेजी से आ चुके थे और प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था बल्कि एक ऐसे तूफान का अंत था जिसने मैच की दिशा तय कर दी थी। पावर प्ले की बात करें तो ये पूरी तरह से हैदराबाद के नाम रहा। गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिली और बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी आक्रामकता कम नहीं हुई। ये वह चरण होता है जहां टीमें थोड़ा संभल कर खेलती हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। रन उसी रफ्तार से आते रहे और दिल्ली की रणनीति पूरी तरह फेल होती नजर आए। मैदान पर एक समय ऐसा लग रहा था कि स्कोर 270-280 के पार जा सकता है। हर ओवर में बड़े शॉट्स, हर गेंद पर रन, यह किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था जहां बल्लेबाजों के पास हर जवाब मौजूद था और गेंदबाजों के पास कोई विकल्प नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की हालत ऐसी थी जैसे वो सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हो। उनकी लाइन लेंथ बिखरी हुई थी, यॉर्कर मिस हो रहे थे, बाउंसर प्रभावी नहीं हो रहे थे और स्पिनर्स को भी कोई टर्न या पकड़ नहीं मिल रही थी। कप्तान के फैसले, फील्ड सेटिंग, गेंदबाजी बदलाव, सब कुछ आज गलत साबित होता दिख रहा था। इस पूरी पारी ने एक बात साफ कर दी, अगर सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी चल जाती है तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है और आज उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि एक चेतावनी दी है। प्लेऑफ की रेस में वो सिर्फ शामिल नहीं है बल्कि एक मजबूत दावेदार है। ये पहली पारी सिर्फ स्कोर कार्ड का हिस्सा नहीं थी बल्कि एक कहानी थी, आक्रामकता की, आत्मविश्वास की और उस मानसिकता की जो चैंपियन टीमों में होती है। और अगर यही फॉर्म जारी रहती है तो आने वाले मैचों में बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। पहली पारी का असली हीरो बनकर उभरे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आज वो कर दिखाया जिसका इंतजार इस पूरे सीजन में था। एक धमाकेदार, यादगार और पूरी तरह मैच डिफाइनिंग शतक। 68 गेंदों पर 135 रन और वो भी नाबाद। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी बल्कि एक ऐलान था कि जब अभिषेक अपने रंग में होते हैं तो फिर गेंदबाजों के पास
पास कोई जवाब नहीं बचता। उनकी बल्लेबाजी में आज कास भी थी, पावर भी थी और एक ऐसी बेखौफ मानसिकता भी जिसने दिल्ली के हर प्लान को ध्वस्त कर दिया। हर ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, हर शॉट के साथ स्टेडियम गूंजता गया और देखते ही देखते ये पारी एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गई। उनकी आईपीएल की पहली सेंचुरी, वो भी इतने शानदार अंदाज में। दूसरी ओर कप्तान ईशान किशन ने तेज शुरुआत दी। 13 गेंदों पर 25 रन बनाकर उन्होंने रन रेट को और ऊंचा बनाए रखा। हालांकि वो रन आउट होकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनका योगदान उस गति को बनाए रखने में अहम रहा जो हैदराबाद ने पूरी तरह हैदराबाद के नाम कर दिया। अभिषेक शर्मा और कासन की जोड़ी ने अंत में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने दिल्ली के गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। 20 ओवर खत्म होते होते सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बोर्ड 2 विकेट पर 242 रन दिखा रहा था। एक ऐसा स्कोर जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि पहाड़ जैसा था। ये वही पुरानी खतरनाक और बेकाबू हैदराबाद टीम थी जो जब लय में आती है तो सामने वाली टीम को सांस लेने का मौका भी नहीं देती। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज आज पूरी तरह बेबस, लाचार और बेसहारा नजर आए। न कोई रणनीति काम आई, न कोई गेंद असर दिखा पाई। अब दिल्ली के सामने 243 रनों का लक्ष्य था, एक ऐसा टारगेट जो सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि दबाव का पहाड़ बनकर उनके सामने खड़ा था। ये मैच अब सिर्फ रन चीज नहीं रहा था बल्कि एक मानसिक लड़ाई बन चुका था, जहां एक टीम पूरी तरह हावी थी और दूसरी को इतिहास रचने के लिए कुछ असाधारण करना था। 243 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी केएल राहुल और पतुम निशंका जिस आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी, उसने एक पल के लिए ये एहसास जरूर दिलाया कि शायद ये मुकाबला अभी भी जिंदा है। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने बिना घबराहट के बेहद समझदारी और संतुलन के साथ रन बनाना शुरू किया, गेंदबाजों को परखते हुए, गैप्स ढूंढते हुए और जैसे ही मौका मिला बाउंड्री की और गेंद को खाना करते हुए ये साझेदारी धीरे धीरे आकार लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ने चेस की सही नींव रख दी है। लेकिन T20 क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि यहाँ खेल हर ओवर के साथ करवट बदलता है। सिर्फ 21 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा जब पतुम निशंका पवेलियन लौटे। यह विकेट छोटा जरूर था लेकिन उसका असर बड़ा था, क्योंकि इससे रफ्तार को हल्का सा ब्रेक लगा और साथ ही ड्रेसिंग रूम में एक हल्की बेचैनी भी पैदा हुई। उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये लक्ष्य धीरे धीरे दिल्ली की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लेकिन क्रीज पर मौजूद केएल राहुल ने हार नहीं मानी। उनके साथ तीसरे नंबर पर आए नीतीश राणा और यहीं से मैच ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। राहुल और राणा के बीच जो साझेदारी बनी वो सिर्फ रन जोड़ने की कहानी नहीं थी बल्कि उम्मीदों को फिर से जिंदा करने की कोशिश थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला, स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बड़े शॉट्स लगाकर रन रेट को भी गिरने नहीं दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगी। हर चौका, हर छक्का एक नए उम्मीद जगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये साझेदारी कुछ और देर टिक गई तो मैच पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से टूट भी जाता है। 107 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा जब केएल राहुल 23 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था बल्कि एक स्थिरता का अंत था। राहुल के जाने के बाद ऐसा लगा कि अब मैच धीरे धीरे दिल्ली के हाथों से फिसल रहा है और इससे पहले कि टीम संभल पाती उसी स्कोर 107 रन पर तीसरा झटका भी लग गया। नीतीश राणा जिन्होंने 30 गेंदों पर 57 रन की शानदार पारी खेली, पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे। एक ऐसी इनिंग जिसने कुछ समय के लिए मैच को संतुलन में ला खड़ा किया था, लेकिन उनका आउट होना दिल्ली के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। एक ही स्कोर पर 2 बड़े विकेट और अचानक से पूरा समीकरण बदल गया। अब उम्मीदें ढिगी थी डेविड मिलर पर, एक ऐसे खिलाड़ी पर जो बड़े मैचों में फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज किस्मत भी शायद दिल्ली के साथ नहीं थी। मिलर बिना खाता खोले ही पहली गेंद पर आउट हो गए। यह पल ऐसा था जिसने दिल्ली की बची खुची उम्मीदों को भी लगभग खत्म कर दिया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा, मैदान पर खामोशी और दर्शकों के चेहरों पर निराशा साफ झलकने लगी। यहाँ से मैच पूरी तरह सनराइजर्स हैदराबाद की पकड़ में आ गया। उनके गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और साबित कर दिया कि सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी ये टीम किसी से कम नहीं है। दिलशान मधुशंका ने 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और दबाव बनाए रखा। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर में 41 रन दिए लेकिन अहम मौकों पर कंट्रोल बनाए रखा। लसित मलिंगा की लाइन लेंथ ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, जबकि साकिब हुसैन और शिवम कुमार ने भी सटीक गेंदबाजी करते हुए रन गति पर लगाम कस दी। धीरे धीरे मैच का रुख पूरी तरह बदल चुका था। जो टीम जीत के इरादे लेकर मैदान पर उतरी थी वो अब संघर्ष करती नजर आ रही थी। हर ओवर के साथ लक्ष्य और दूर होता जा रहा था, हर विकेट के साथ उम्मीदें टूटी जा रही थी। यह सिर्फ एक रनचेज नहीं था बल्कि एक ऐसी कहानी बन गई थी जिसमें शुरुआत में उम्मीद थी, बीच में रोमांच था, लेकिन अंत में निराशा ने जगह ले ली। और यही क्रिकेट की सच्चाई है, यहाँ एक पल में हीरो बनते हैं और अगले ही पल कहानी बदल जाती है। आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक सीख थी।
जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बयान की जब यह टीम ले में होती है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 4 विकेट गिरने के बाद यह साफ हो चुका था कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मुकाबला अब सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन क्रिकेट में उम्मीद आखिरी गेंद तक जिंदा रहती है और इसी उम्मीद को थामे हुए क्रीज पर आए समीर रिजवी और क्रिस्टन स्टब्स दोनों युवा बल्लेबाजों ने हार मानने से इनकार किया और मैदान पर उतरते ही इरादे साफ कर दिए, अगर जीत नहीं तो कम से कम इस मुकाबले को जितना हो सके करीब ले जाना है। शुरुआत में दोनों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया, स्ट्राइक रोटेटी गैप्स खोजे और जैसे ही मौका मिला बड़े शॉट्स खेलने से भी पीछे नहीं हटे। स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिलों में एक बार फिर हल्की सी उम्मीद जागी कि शायद यहाँ से कोई चमत्कार हो जाए। क्रिस्टन स्टब्स ने 16 गेंदों पर 27 रन की तेज तर्रार पारी खिलते हुए मैच को थोड़ा और जीवित रखने की कोशिश की। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, टाइमिंग शानदार थी, लेकिन रन रेट का दबाव इतना ज्यादा था कि हर गेंद पर जोखिम लेना मजबूरी बन चुका था और आखिरकार यही जोखिम उन पर भारी पड़ा और उनका विकेट गिर गया। उस पल के साथ ही दिल्ली की बची खुची उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा। दूसरी तरफ समीर रिजवी भी लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह इस विशाल लक्ष्य के करीब पहुंचा जाए। उन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, रंगती को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़ी चुनौती इतनी बड़ी थी कि उनकी कोशिशें भी आखिरकार बेअसर साबित हुई। यहाँ सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजों की, जिन्होंने दबाव के इस मौके पर न सिर्फ संयम बनाए रखा बल्कि हर ओवर के साथ मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उन्होंने लाइन लेंथ में सटीकता दिखाई, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और समय समय पर विकेट लेकर दिल्ली की वापसी की हर संभावना को खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी नहीं थी बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था, जिसमें हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई। धीरे धीरे ओवर खत्म होते गए, रन रेट बढ़ता गया और लक्ष्य और दूर होता चला गया। दिल्ली कैपिटल्स जो कभी इस मुकाबले में वापसी करती नजर आ रही थी, अब पूरी तरह संघर्ष करती दिख रही थी। हर शॉट में बेताबी थी, हर रन में जल्दबाज और हर विकेट के साथ उम्मीदें टूटी जा रही थी। अंततः ये साफ हो गया कि ये दिन पूरी तरह संघर्षरत हैदराबाद का है। इस शानदार जीत के साथ हैदराबाद ने न सिर्फ ये मुकाबला अपने नाम किया बल्कि 2 बेहद कीमती अंक भी हासिल किए। ये जीत सिर्फ अंक तालिका में बढ़त नहीं थी बल्कि एक मजबूत संदेश भी थी कि ये टीम सिर्फ प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान उतरी है। अब वो टॉप पोजीशन पर और मजबूती से काबिज हो चुकी है और उनका आत्मविश्वास अपने चरम पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के लिए ये हार कई सवाल छोड़ गई। रणनीति, गेंदबाजी और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता, सब पर उन्हें फिर से काम करना होगा। लेकिन आज की रात पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के नाम रही, एक ऐसी टीम जिसने पहले बल्ले से तूफान मचाया और फिर गेंद से उस तूफान को जीत में बदल दिया।